नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस सम्मेलन में बैठकों के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही भारत वैश्विक आर्थिक चुनौती और समाधान के लिए विश्व के समस्त देशों को और जो देश G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े हैं इन देशों को एक मंच पर लाएगा। G20 के अध्यक्षता के उत्सव को मनाने के लिए आकाशवाणी देहरादून द्वारा सुगम संगीत एवं लोक संगीत सभा सह परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। विगत शनिवार 19 अगस्त को MKP PG कॉलेज देहरादून में आकाशवाणी देहरादून द्वारा G20 में भारत की अध्यक्षता के उत्सव के अंतर्गत सुगम संगीत एवं लोक संगीत सभा सह परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उद्घोषक श्री विनय ध्यानी ने किया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, G20 का ये उद्देश्य, ये मोटो वसुधैव कुटुंबकम की एक परिकल्पना और इसके लिए G20 के सभी देश और भारत इस उत्सव की अध्यक्षता कर रहा है। इसी सिलसिले में आज का ये कार्यक्रम, जिसमें सुगम और लोक संगीत का कार्यक्रम है, विशेषकर अपने मेहमानों के लिए हमने यहाँ पर आयोजित किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आकाशवाणी केंद्र देहरादून के उप निदेशक अभियंत्रिकी RC बर्थवाल, आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख शिवराम सिंह रावत, MKP PG कॉलेज देहरादून की प्राचार्य डॉक्टर रेणु सक्सेना, NSS शाखा की डायरेक्टर डॉक्टर ममता सिंह, कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी मंजुला नेगी, राकेश ढोंडियाल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई, जिसमें तबला और सितार वादन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। भारत G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष G20 की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आकाशवाणी देहरादून द्वारा
लोक संगीत सभा का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर लोक कलाकारों को मंच प्रदान किया गया। सुगम संगीत और लोक संगीत सभा में कलाकारों द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम द्वारा दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों को आनंदित किया। आकाशवाणी देहरादून के सुगम संगीत के ग्रेडेड बी हाई कलाकार विपुल कुमार रोहिला ने अपनी गजलों से सभी का मन मोह लिया। मैं कह रहा था कि खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है, खुशबुओं को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। गजल पेश करता हूं। फिर कयामत सी ढाइए जाना, फिर कयामत सी ढाइए जाना, एक जरा मुस्कुराइए जाना। पमरे गमग परे नीद नीरे ग सा। फिर कयामत से ढाइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना। एक जरा मुस्कुराइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना। एक जरा मुस्कुराइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना। इतना ना उसे चाहो ना, इतना उसे चाहो कि दम ही निकल जाए। भूल जाएगा सांस भी लेना, भूल जाएगा भूल जाएगा सांस भी लेना। याद इतना ना आइए जाना, याद इतना ना आइए जाना। एक जरा मुस्कुराइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना। शेर पे सबका गौर चाहूंगा। ओ तोड़ दे
देना तो सबको आता है, तोड़ देना तो सबको आता है, तोड़ देना तो सबको आता है, तोड़ देना तो सबको आता है, जोड़ कर दिल दिखाइए जाना, जोड़ कर दिल दिखाइए जाना, एक जरा मुस्कुराइए जाना, फिर कयामत से ढाइए जाना। मुलाहिजा फरमाइएगा। तोड़ो दिल मेरा शौक से तोड़ो, तोड़ो दिल मेरा शौक से तोड़ो, चीज मेरी नहीं तुम्हारी है, इससे अपनाइयत झलकती है, अपनाइयत अपनापन, इससे अपनाइयत झलकती है, इससे अपनाइयत झलकती है, शौक से दिल दुखाइए जाना, शौक से दिल दुखाइए जाना, एक जरा मुस्कुराइए जाना, फिर कयामत सी ढाइए जाना। भाई सीटी बड़ी अच्छी है। युवा दिलों की धड़कन आकाशवाणी देहरादून के लोक संगीत के ग्रेडेड बी हाई कलाकार सौरभ मैठाणी ने नंदा के गीत शिव पार्वती संवाद से उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शकों के सामने रखा। छात्राओं ने नृत्य कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बोल शंकर भगवान जी की, बोल केदार बाबा की। स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता, स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता, विश्राम कलुला स्वामी पाणी जी पियोला, विश्राम करुला स्वामी पाणी जी पियोला।
करामी थकी गो भोता स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता विश्राम करुला स्वामी पाणी जी पियोला विश्राम करुला स्वामी पाणी जी पियोला वारों देखी पारों देखी गिरी का कैलाशों वारों देखी पारों देखी गिरी का कैलाशों चौदीसों देखी कखी पानी नीलो बये चारों देखी पानी नीलो बये स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता स्वामी जी शंकरामी थकी गो भोता भगवान शंकर जी चारों ओर देखते हैं और माता पार्वती जी को प्यास लगी है। चारों ओर जब देखते हैं तो केवल पर्वती पर्वत दिखाई देते हैं। तो भगवान शंकर जी क्या करते हैं, जमीनों मां त्रिशूल मारी कुंड पैदा वेगे 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 क्या जी नाम धला गोरा क्या जी नाम धोला ये कुंड को गोरा क्या नाम धोला। अब समस्या ये हो गई कि जो कुंड बना है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या रखा जाए। तो शंकर जी कहते हैं
सेयो कुंड रूपकुंड बोलो त्यारो रूप सेयो कुंड रूपकुंड बोलो त्यारो रूप सेयो कुंड रूपकुंड बोलो स्वामी जी शंकरामी थकी गौं भोता स्वामी जी शंकरामी थकी गौं भोता विश्राम करुला स्वामी पाणी जी पियोला विश्राम करुला स्वामी पाणी जी डॉक्टर ममता सिंह ने G20 सम्मेलन 2023 के विषय में विस्तार से जानकारी दी। मैंने कहा कि ये जो महोत्सव था, ये महोत्सव केवल सरकारों का महोत्सव नहीं रहा, भारत के हर जन का महोत्सव बना। वो कैसे बना? जब G20 के कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में पहुंचे, महाविद्यालयों में पहुंचे, व्याख्यान सत्र हुए, क्विज कंपटीशन, सेल्फी कंपटीशन, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, असंख्य कार्यक्रम, एक लंबी श्रृंखला है जो हर राज्य में आयोजित हो रही है। हर व्यक्ति उससे जुड़ा महसूस कर रहा है कि हाँ, ये महोत्सव केवल प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं रहा, ये हर जन का कार्यक्रम बना। तो तब जाकर हमने कहा कि G20 में भारत की अध्यक्षता का महोत्सव, ये महोत्सव केवल आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण महोत्सव नहीं रहा। इसके पीछे जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि किस प्रकार भारत अपनी सांस्कृतिक संपदा को प्रदर्शित करने में, अपने पर्यटन क्षेत्रों को हर देश तक पहुंचाने में, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति का परिचय इन तमाम देशों के जो प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों में बैठकों में सम्मिलित हुए, उन सभी ने उसे महसूस किया और जाना कि भारत क्या है। भारत की मिट्टी की सुगंध को उन्होंने पहचाना। जब ये G20 की जो महोत्सव की बैठकें उत्तराखंड में पहुंची, जहां उत्तराखंड को 3 बैठकें कराने का गौरव हासिल हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इन बैठकों के मध्य हुई। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तंत्र को किस प्रकार विकसित किया जाए, या फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कमेटी के सामने जो तमाम चुनौतियां थीं उस संदर्भ में चर्चा हुई। नई तकनीक को सामान्य जन की सुविधाओं के लिए, उनकी सहायता के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई। और ये गहनतम चर्चाएं सकारात्मक रूप लेकर सामने आई। तो जहां एक और हमने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चर्चाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया इन बैठकों में, वहीं उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सुषमा है, वैभव है, उसका प्रदर्शन कराने का, उसकी एक यात्रा कराने का अवसर उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। इन बैठकों के माध्यम से जब G20 में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधि अभिभूत नजर आए उत्तराखंड के सौंदर्य से, और जब उन्होंने हमारी विविधता को देखा, हमारे जैविक उत्पादों की एक लंबी श्रृंखला को देखा, तो उन्होंने जाना कि उत्तराखंड की संस्कृति कितनी समृद्ध है। आप पहनावे को देखिए, आप नृत्य देखिए, गीत देखिए और खान पान देखिए, और इसके बाद जो सबसे बड़ी खासियत है उत्तराखंड की कि हम प्रकृति को पूजने वाले उत्तराखंड से हैं।
जो इस वक्त शायद पूरे विश्व की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम प्रकृति के सेवक बने, रक्षक बने, हम उसके केवल उपभोगकर्ता ना बने। और ये बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड की बैठकों से पूरे विश्व को भारत ने G20 की बैठकों के माध्यम से दिया। कार्यक्रम में अतिथियों एवं कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। प्राचार्य एमकेपी पीजी कॉलेज डॉक्टर रेणु सक्सेना ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है, यानी कार्यक्रम का समापन, लेकिन मन तो अभी भरा ही नहीं था। ऐसा मन कर रहा था कि कार्यक्रम चलता ही रहे, हम सुनते ही रहें, झूमते ही रहें। लेकिन जैसा कि मुझसे पहले वक्ता जी ने बोला कि कार्यक्रम की, आकाशवाणी की एक समय सीमा है, तो उसी समय सीमा में हमें कार्यक्रम का अंत करना है। लेकिन कार्यक्रम का आयोजन बड़ा शानदार था। बहुत दिन के बाद महाविद्यालय परिसर में ऐसा कार्यक्रम देखने का सुखद मौका हम सबको मिला। हमारे साथ एमकेपी पीजी कॉलेज संगीत विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर आरती सिसोदिया जी हैं। मैम, आज का जो कार्यक्रम था इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या विचार हैं? आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रसार भारती, जिन्होंने इतना एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया। इसमें हमारे बच्चों का भी पार्टिसिपेशन रहा, एमकेपी पीजी कॉलेज के संगीत विभाग का। बच्चों को मोटिवेशन मिला, इतने अच्छे कलाकार, लोक संगीत का यहाँ बहुत अच्छा उत्सव रहा। और G20 की अध्यक्षता का तो उत्सव था ही। मुझे लगता है ये बिगनिंग इतनी अच्छी है तो आगाज़ आगे कितना अच्छा होगा। आगाज़ इतना अच्छा है तो और आगे कितना जाएगा, और ऐसे और भी मौके मिलेंगे हमको भी, हमारे बच्चों को भी और हमारे भारतवर्ष को भी, किस तरह की अध्यक्षता आगे भी करते रहें। हमारे साथ एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून की प्राचार्य डॉक्टर रेणु सक्सेना हमारे साथ में हैं। मैम, आज का जो ये भव्य कार्यक्रम रहा, रंगारंग कार्यक्रम रहा, जो कि एमकेपी कॉलेज के इस सभागार में आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज का कार्यक्रम कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रमों में गिना जाएगा। एक बहुत यादगार दिन, जिसने हमारे सामान्य दिन को एक विशेष दिन बना दिया। प्रसार भारती और दूरदर्शन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जिनके कारण महाविद्यालय में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने बहुत आनंद लिया और कॉलेज के शिक्षक, शिक्षणेतर वर्ग, सभी लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। मैं पुनः उनका दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम अधिकारी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल भारती जी हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा इस पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं, और ये आज G20 की अध्यक्षता के उत्सव के अंतर्गत इस भव्य कार्यक्रम को आपके द्वारा आयोजित किया गया। भारत एक उत्सव प्रिय देश है और हम सभी हर अवसर पर उसको एक उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास करते हैं। ख़ास तौर से उत्तराखंड की जब बात हम करते हैं तो उत्सव प्रियता यहाँ कण कण में दिखाई देती है। और जब हम भारत की अध्यक्षता G20 में देख रहे हैं तो इससे बेहतर मंच कोई हो नहीं सकता कि हम अपने संस्कृति का प्रदर्शन करें। और ये हमने किया है। विभिन्न जो डेलीगेट्स आ रहे हैं विश्व के, अब तक जितनी बैठकें हुई हैं 100 से अधिक बैठक हो चुकी हैं। और उत्तराखंड के पास भी ये अवसर था, 3 बैठकें हमारे उत्तराखंड राज्य में भी हुई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का ये आदेश था, उसके निर्देशों के अनुसार आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं, राजधानी केंद्र, उनको एक बजट आवंटित किया गया था कि हम आम जन के बीच,
ख़ास तौर से युवाओं के बीच भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारा सूत्र वाक्य है। हम पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं। तो जब हम G20 की अध्यक्षता का उत्सव मना रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे विश्व के समक्ष हम ये दर्शाएं कि हम सांस्कृतिक रूप से जहां विविध संस्कृति वाले देश हैं, वहीं हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता चाहते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में भारत एक ताकत के रूप में मजबूती से उभर रहा है। तो दर्शकों, ये था आकाशवाणी देहरादून द्वारा आयोजित सुगम संगीत एवं लोक संगीत का रंगारंग कार्यक्रम, जिसे G20 में भारत की अध्यक्षता के उत्सव के अंतर्गत मनाया गया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही थीम है G20 2023 की। हम उम्मीद करते हैं हमारा राष्ट्र इसी तरह विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा और हम राष्ट्र की गौरव गाथा को गाते रहेंगे। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हे शादी मुचालू जगरा को अच्छा, स्टूडेंटों के बीच में हो तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं भी। अच्छा, आप भी गाएंगे मेरे साथ, सारी लड़कियां। हे शादी मुझा दो जगरा को, शादी मुझा दो जगरा को, अरे दिल से टूटियो लगे दे जरा को, दिल से टूटियो लगे दे जरा को, शादी मुझा दो जगरा को, दिल से टूटियो लगे दे जरा को, न मैं पेल मंगलू बीड़ी किले हुई चिड़ी चिड़ी, न मैं पेल मंगलू बीड़ी किले हुई चिड़ी चिड़ी, बेल मोड़ा घूमू चले लाल बंडे की सीढ़ी, मेरी सपना शादी न मैं मेरी सपना शादी, न मैं मेरी सपना शादी, न मैं मेरी सपना शादी। अच्छा, क्या मैं आपको सुन सकता हूँ अगर आप भी मेरे साथ गाएंगे? लड़की की लाइन है, बिना